नमस्कार, सुप्रभात यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बरेली में ड्यूटी पर जा रही महिला होमगार्ड पर दबंगों ने बीच सड़क पर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। महिला होमगार्ड को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला होमगार्ड ने अपने ही भाई के दामाद पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। एक महिला होमगार्ड को उसके ही एक परिजन ने आग लगा दिया और उस महिला को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उसके बाद उसको हम लोगों ने मिशन हॉस्पिटल में रेफ़र करा दिया। उसकी कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है और जिस पे उसने आरोप लगाया है उसको भी फिलहाल हम लोगों ने थाने में बुला लिया है पूछताछ के लिए और उससे पूछताछ चल रही है। क्या लगता है निकल के विवाद क्या है? कोई मकान का विवाद है और क्योंकि उनके पिताजी जो हैं वो उस महिला होमगार्ड के नाम उन्होंने अपने मकान की रजिस्ट्री करा रखी थी। इस चीज़ को लेकर उनमें आपस में विवाद रहता था। उधर कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के एक मदरसे के मौलाना पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। नाबालिग किशोरी द्वारा परिजनों को घटना की जानकारी देने के बाद परिजनों ने नौबस्ता थाना में आरोपी मौलाना के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मौलाना को हिरासत में ले लिया है। वहीं बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। आज दोपहर में थाने पर यह सूचना आई कि मदरसे में पढ़ने वाली लड़की ने मदरसे के टीचर पर रेप का आरोप लगाया। लड़की के घर वालों और उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और मुकदमा अपराध संख्या 555/19 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है। लड़की ने जिसको आरोपित किया है मदरसे टीचर को, उसको हिरासत में ले लिया गया। उधर वाराणसी में दुष्कर्म के आरोपी की भगवाधारियों ने पिटाई कर दी। 9 साल की लड़की से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को कचहरी लाया गया था। कचहरी परिसर में भगवाधारियों ने उसकी पिटाई कर दी। कोतवाली थाने में रेप के आरोप में गिरफ्तार हुआ था आरोपी। हम आपको बता दें कि शहनवाज मूल रूप से जनपद गाजीपुर का निवासी है। आरोपी शहनवाज वाराणसी के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है। यूपी के हमीरपुर जिले में 11 वर्षीय मासूम के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या की वारदात को पुलिस ने खुलासा उसका कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। इस खुलासे के बाद पुलिस को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इस घटना के खुलासे को लेकर जगह जगह लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे थे। चित्रकूट मंडल के डीआईजी ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए से पुरस्कृत किया है। मामला हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के शिवनी गांव का है। यहां एक मजदूर परिवार की बेटी को बीते 7 जून को अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। कुल 2 अभियुक्त अभी तक प्रकाश में आए हैं, जिनमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। दूसरा अभियुक्त वीरू, जो कि अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पप्पू है और इन दोनों ने घटना को एक साथ मिलकर के अंजाम दिया है। घटना की रात दोनों ने शराब पिया, गांजा भी पिया और रात्रि के लगभग 1 और 2 बजे के बीच में बच्ची को उठा करके ले गए। यूपी में मासूमों के साथ दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अलीगढ़ और हमीरपुर में मासूमों के साथ हुई दिल दहला देने वाली वारदात के बाद अब जालौन में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां 8 साल की मासूम का शव खेतों में पड़ा मिला है। आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद आरोपी ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मामले की सूचना मिलने पर झांसी रेंज के डीआईजी ने मौके का मुआयना किया। वहीं राज्य महिला आयोग की सदस्य ने भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात की।
इस बीच कुशीनगर में भी दरिंदों ने मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, लेकिन हद तो तब हो गई जब वो थाने पहुंची तो थानेदार ने उसकी गुहार सुनने के बजाय उसे टरका दिया। जब ये बातें मीडिया की सुर्खियां बनी तो पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। आनन फानन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 4 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बाकी 2 आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। उधर मेरठ में लिव इन रिलेशन में रह रही एक युवती की हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि युवती का प्रेमी फरार बताया जा रहा है। घर वालों का आरोप है कि प्रेमी ने ही युवती की हत्या की। घटना मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के रविंद्रपुरी इलाके की है, जहां युवती का बेरहमी से गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी के तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। हत्या के खुलासे के लिए युवती के पिता और भाई को भी हिरासत में लिया गया है। प्राइमा फेसी जो परिवारीजन हैं उनके द्वारा एक लड़के जिसके साथ उसका एक रिलेशन था, इस तरह की बात अभी पुलिस को प्रकाश में आई है। तो घर वालों का जो कहना है कि उसकी हत्या उसके द्वारा की गई है। पुलिस ने अभी जो फैक्ट्स हैं उनको उनका संज्ञान ले लिया है और पुलिस इसमें उनकी ओर से FIR दर्ज करके और क्या चीज़ सही होती है उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। उधर बदायूं में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात राघवेंद्र सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव फांसी पर लटका पाया गया। राघवेंद्र नलकूप खंड प्रथम में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात थे और मूल रूप से इटावा के रहने वाले थे। वर्तमान में बदायूं की आवास विकास कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे। पुलिस ने जेई के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने मृतक की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। राघवेंद्र नाम का युवक है और सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पुलिस उसे मृत अवस्था में लेके आई है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद जो उसमें आता है। उधर मेरठ पुलिस ने लुटेरों के एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जिसके सदस्य एक प्रतिष्ठित कॉलेज में फार्मेसी और इंजीनियरिंग के छात्र हैं। पुलिस ने गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों का यह गिरोह मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की लूट करता था। लूट के कुछ वाहनों को कबाड़ी के पास कटवा दिया जाता था। बदमाशों का एक साथी आमिर अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। बदमाशों के कब्जे से लूट की 2 बाइक, 2 एक्टिवा और एक स्विफ्ट डिजायर कार सहित हथियार बरामद हुए हैं। बदमाशों का एक गिरोह ब्रांडेड कपड़े, जूते और अन्य सामान प्रयोग करने का शौकीन था। सभी युवक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जिसके चलते उन्होंने अपने शौक पूरे करने के लिए लुटेरों का गिरोह खड़ा कर लिया। बदमाशों का यह गिरोह अब तक करीब 15 घटनाओं को अंजाम दे चुका था। जिसने कई घटनाएं मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद क्षेत्र और कई सारे अन्य जगहों पर इस तरह की घटनाओं को कारित किया है। पुलिस ने 7 लोगों का भी एक बड़ा गैंग पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इनमें कुछ फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। ये सभी सुभारती और उसके नज़दीक वाला जो एरिया है वहीं पर ही काम करते थे। अभी कुछ घटनाएं पूर्व में भी हुई जिनमें मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर्स और कुछ गाड़ियों को लूटा गया। पुलिस कई दिनों से इस तरह के गैंग की फिराक में लगी हुई थी। एक अच्छी मुखबिरी की सूचना पर, एक अच्छे क्रिमिनल इनपुट पर इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उधर कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही जो आपको बता दें कि 2 करोड़ की हीरोइन के साथ इंटरनेशनल तस्कर गजेंद्र सिंह गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ ने कानपुर रेलवे स्टेशन से उसकी गिरफ्तारी की है। आरोपी से 2 किलो हीरोइन बरामद हुई है। मणिपुर से लखनऊ में सप्लाई के लिए उस हीरोइन को लेकर जाया जा रहा था। लखनऊ में जेडी नाम के शख्स को वो हीरोइन, वो ड्रग्स देना था। उधर मेरठ में भी निजी यूनिवर्सिटी के गार्ड की हत्या कर दी गई है। सुभारती यूनिवर्सिटी के गार्ड की गोली मारकर हत्या की गई है। मामूली नोकझोंक में दबंगों ने 2 गार्डों को गोली मारी। एक गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। यूनिवर्सिटी में बिना पास के अंदर जाने को लेकर झड़प हुई थी। थाना जानी क्षेत्र के सुभारती विश्वविद्यालय का यह पूरा मामला है।
उधर झांसी का मंडलीय चिकित्सालय में क्रिटिकल हालत के मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने को लेकर हृदय रोग विभाग में बनाए गए आईसीयू वार्ड में इलाज के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। आधी रात को न्यूज 18 जब जिला मंडलीय चिकित्सालय रियलिटी चेक करने पहुंचा तो आईसीयू वार्ड में जहां डॉक्टरों को होना चाहिए था वहां एक वार्ड बॉय भी नजर नहीं आया। आईसीयू में भर्ती मरीज की पीड़ा भी न्यूज 18 पर झलक पड़ी। भैया मैं कल से आई हूँ, मतलब कल दोपहर से, तो सारी जांचें वाँचें करवाई हैं। उसके बाद मैं कल से यहाँ से एडमिट हूँ। कल से कोई डॉक्टर नहीं आया देखने अभी तक, और जो भी है नर्सें, मतलब नर्सें ही कर रही हैं जो भी है ट्रीटमेंट वगैरह, और मुझे पता नहीं है यहाँ स्टाफ का मतलब कौन कौन है। या आईसीयू वार्ड में रात का क्या हाल रहता है? यहाँ तो भैया कल से जब से मैं हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ, यहाँ कोई मतलब डॉक्टर ही नहीं है और उनका इलाज ढंग से ही नहीं हो पाया। डॉक्टर आए थे क्या रात में? नहीं आए थे। तो कैसे मरीजों की रात भेजती है, डॉक्टर भी नहीं रहते हैं, क्या डर रहता है आपको? अचानक कोई बात उठ पड़ी हो तो? कुछ नहीं, बस अपनों का ही डर रहता है, कुछ भी हो सकता है ऐसे समय। अस्पताल में रात के समय इलाज मरीजों का भगवान भरोसे होता है। आज हम दिखाते हैं रात के समय मरीज कितनी मुश्किल में होते हैं। ये जिला अस्पताल का आईसीयू वार्ड है, बहुत महत्वपूर्ण वार्ड है। हम आपको दिखाना चाहते हैं। रात का तकरीबन 11:30 बजा है। आप अंदर आइए और देखिए आकर के यहाँ पर इस आईसीयू वार्ड में फिलहाल डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कहाँ है कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है। केवल एक वार्ड बॉय बैठे हुए हैं। वार्ड बॉय के हवाले ही ये पूरा आईसीयू वार्ड है। अंदर जो मरीज हैं उनको भी हम दिखा देना चाहते हैं। अंदर देखिए आईसीयू वार्ड आ जाइए। इस आईसीयू वार्ड में कुछ मरीज हैं, देखिए ये सब मरीज भर्ती हैं। रात भर डॉक्टर इनको नहीं मिलता है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, पड़ जाए, तो इनका इलाज केवल भगवान भरोसे ही होता है। मरीजों ने ये भी कहा है कि यहाँ पर रात में डॉक्टर नहीं आता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर आईसीयू वार्ड में डॉक्टर नहीं है तो पूरे जिले अस्पताल के और वार्डों का क्या हाल होगा। अश्वनी मिश्रा, न्यूज 18, झांसी। बड़ी खबर की करते हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत में सुधार हुआ है। मुलायम को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। लोहिया संस्थान में चेकअप के बाद मुलायम को घर वापस भेज दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी रिपोर्ट्स मुलायम सिंह यादव की नॉर्मल हैं। मुलायम के साथ उनके भाई शिवपाल सिंह यादव मौजूद रहे। इसके साथ ही मुलायम की बहू डिंपल यादव भी हॉस्पिटल में मौजूद रहीं। पत्नी साधना समेत पूरा परिवार मुलायम के साथ घर पहुंचा। विक्रमादित्य मार्ग पर स्वास्थ्य लाभ करेंगे मुलायम। पूर्व मंत्री अहमद हसन भी अस्पताल में मौजूद रहे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाएंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन कर ब्रह्मलीन अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेका। अगली खबर चंदौली से है। सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार चंदौली पहुंचे, जहां तमाम मंदिरों में दर्शन पूजन किया तो वहीं कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चंदौली के विकास के लिए कुछ सपने उन्होंने सजोए हुए हैं और वो सभी सपने पूरे करेंगे। अपने मंत्रालय कौशल विकास के माध्यम से रोजगार की सार्थक पहल का आश्वासन भी उन्होंने दिया, जिसका फायदा चंदौली में भी देखने को मिलेगा। एक सांसद के रूप में चंदौली का विकास जो मैंने विगत 5 वर्षों में किया, वो चंदौली की महान जनता के दिल में बैठा हुआ है। मैंने अपनी बुकलेट में चंदौली के लिए करीब 14-15 सपने लिखे थे, वो 100% पूरा करूंगा और उसके साथ और भी जनता की जो जरूरतें, जनता की आकांक्षाएं, उसे पूरा करूंगा। उधर गोंडा में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान बीजेपी संगठन मंत्री ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने रेप की नई परिभाषा तय कर दी है। उपेंद्र तिवारी की माने तो नाबालिग के साथ रेप होता है तो उसे रेप की संज्ञा देंगे, लेकिन किसी महिला या बालिग के साथ अगर रेप होता है तो उसे रेप की संज्ञा नहीं दी जा सकती, ऐसा जनाब का कहना है, क्योंकि उनका मानना है कि आरोप कोई भी किसी पर भी लगा सकता है। दरअसल अलीगढ़ और हमीरपुर में बच्चों के साथ जिस तरह का सलूक किया गया उसके बाद बहुत सवाल उठे, जिस पर उपेंद्र तिवारी ने ये विवादित बयान दे दिया।
अब जैसे अगर कोई नाबालिग लड़की है उसके साथ रेप हुआ तो उसको तो हम गलत मानेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी सुनने को आता है कि कोई विवाहित महिला है, उस उम्र 30 साल है, 30-35 साल के बाद भी वो आता है कि इनके साथ रेप हुआ। तो इस तरीके की तमाम ऐसी घटनाएं होती है, जैसे तमाम चीज़ें देखने को मिलती है कि कोई बालिग है 7 साल 8 साल से प्रेम प्रपंच चल रहा, आज वो आता है कि 7 साल से हमारे साथ, तो ये अहम सवाल होता है कि 7 साल पहले बात टूट जानी चाहिए। उधर नगीना से सांसद गिरीश चंद्र ने आगरा में प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और अराजकता बढ़ गई है। दुष्कर्म की वारदातों पर उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इन मामलों की जांच की जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें सजा मिले। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आदरणीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश में अराजकता है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं घटी हैं, मैं सरकार से मांग करूंगा उस पर जांच करें, कार्रवाई करें, लेकिन और जो लोग दोषी हैं। नेहरू गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में जीत के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां के विकास को लेकर और ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने वहां उच्च स्तरीय टीम भेजी और विकास की रूपरेखा तैयार करवाई। वहीं बीते दिनों आई आंधी में जिन गांवों में बिजली खराब हो गई, तार टूट गए, उन गांवों की बिजली की समस्या दूर करने के लिए स्मृति ईरानी ने यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से अनुरोध किया है। स्मृति ईरानी के इस प्रयास से यहाँ के लोग काफी खुश हैं। इन्हें इस बात की खुशी है और उनके सांसद इलाके की समस्या को लेकर गंभीर हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप 2019 की, जिसमें कल भारत ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी। ओवल में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने 36 रनों से हरा दिया। भारत का मिशन वर्ल्ड कप, भारत का विजय अभियान जारी, कंगारुओं को दी करारी शिकस्त। मिशन वर्ल्ड कप 2019 पर उतरी भारतीय टीम ने अपना विजय अभियान जारी रखा है। दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त देने के बाद अब ओवल में कंगारुओं को भी हार का मजा चखा दिया। ओवल में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उसका टीम के बल्लेबाजों ने भी भरपूर फायदा उठाया। शिखर धवन ने 117 रनों की पारी खेली, विराट कोहली ने 82 रन ठोके, रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए तो हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ 48 रनों की तूफानी पारी खेली। इन बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया ने विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने 353 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। भारत के स्कोर के जवाब में उतरी टीम ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही दबाव में नजर आई और भारतीय गेंदबाजों ने भी चढ़कर गेंदबाजी की। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज विकेट खोते रहे और 50 ओवर में 316 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। भारत ने यह मुकाबला 36 रनों से अपने नाम किया। हम तो बहुत खुशी है, सुबह से प्रे कर रहे थे कि आज इंडिया जीतने वाला है, टॉस जीत के बैटिंग करेंगे, 350 रन बनाएंगे, क्योंकि वेदर भी अच्छा था, पिच भी अच्छी थी। सारे बैट्समैन ने आज बना और पांड्या ने जो कहा कि फायर किया वो टोटल को 350 पार लेके गए और शिखर धवन का शतक और धोनी ने भी अच्छा खेला और विराट ने माशाल्लाह उसने क्या खेला। खैर अभी ये वर्ल्ड कप की शुरुआत है, अगर वर्ल्ड कप पर विजय पानी है तो आने वाले मैचों में भी टीम इंडिया को अपनी लय बरकरार रखनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर ऑस्ट्रेलिया पर जीत का कानपुर में क्रिकेट प्रेमियों ने जश्न मनाया। इंडिया की जीत के बाद क्रिकेट प्रेमी तिरंगा लेकर सड़क पर उतर आए, जिसके बाद आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय के नारेबाजी की। भारत माता की 130 करोड़ की जनता के विश्वास को और अब अटूट विश्वास हो गया है कि हम वर्ल्ड कप जीत के आएंगे और जो भी क्रिकेट के ऊपर बैठे हुए साए
जो उसके ऊपर बैंड लगाने के चक्कर में है धोनी जी के, उनके खिलाफ आज इसकी जीत ने बता दिया है कि हमारी टीम कर्तव्यनिष्ठ है और देश के ऊपर बलिदान देने वाली। तो जीत के जश्न के इन तस्वीरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।